जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के पहला चैप्टर जीवों में जनन का तीसरा पार्ट। पहला पार्ट दूसरा पार्ट तो हमने बता दिया। दूसरे पार्ट में था कि अलैंगिक जनन की विधियां में प्राकृतिक कायिक जनन, वो तो बता दिए। आज जो है कृत्रिम कायिक जनन अर्थात आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अर्थात इसकी दो विधियां होती हैं। एक होता है कलम विधि, दूसरा होता है दाब विधि। अर्थात ये क्या होते हैं कलम विधि में कि इस विधि में पौधे की किसी एक शाखा को, अर्थात पौधे की किसी एक शाखा को, उसमें क्या होने चाहिए, पत्ती होने चाहिए, को काट कर उसमें कलम बनाकर मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, कलम विधि द्वारा कायिक जनन। अर्थात मिट्टी में जब गाड़ देते हैं तो क्या मिलते हैं, एक नया पौधा बना लेता है। तो उसी को क्या कहते हैं, कलम विधि द्वारा कायिक जनन, अर्थात पादपों में जो है कलम विधि द्वारा कायिक जनन। तो इस विधि में हम जो करते हैं तो उसमें पत्ती होना जरूरी है। पत्ती क्यों होती है, तो पत्ती प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के कारण ही क्या होती हैं, पत्तियां जो होती हैं फलती फूलती हैं, अर्थात जो पेड़ पौधे होते हैं बढ़ते हैं। तो उसी तरह यानी इस विधि में हम क्या करेंगे, पौधे की किसी एक शाखा को क्या करेंगे, काट लेंगे जिसमें पत्तियां हो और उसे कलम बनाकर वो गाड़ देते हैं और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहीं पर हम मान लेते हैं कि कोई एक टहनी है, जैसे शाखा है जिसको काट दिए हैं, तो काट कर क्या करेंगे, इसको कलम बनाएंगे। ये कलम बना दिए और कलम बनाने के बाद उसको क्या किए हैं, मिट्टी में गाड़ दिए हैं। तो ये क्या होते हैं, कलम विधि अर्थात कृत्रिम कायिक जनन में जो होते हैं। अक्सर देखा जाता है तो गुलाब के पौधे में अक्सर कलम विधि, यानी उसकी कोई एक टहनी को काट देते हैं और पूरी कलम बनाकर, यानी उसकी एक जो तना है उसको एकदम नुकीला कर और उसको क्या कर देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं। और गाड़ने के बाद क्या करते हैं, उसमें खाद और पानी डाल देते हैं, तो वो क्या कर लेता है, एक नया पौधा बना लेता है। तो अर्थात कृत्रिम कायिक जनन में जो पहला नंबर है कलम विधि वो था। दूसरा नंबर जो है दाब विधि, उसको देखते हैं। इसी तरह दूसरा जो नंबर है वो है दाब लगाना, अर्थात दाब लगाना यानी किसी पौधे के एक शाखा को काटकर उसको क्या करेंगे, जमीन में दबा देंगे। और जब दबाएंगे तो इसके बाद क्या होगा, उसमें नया जड़ उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं, एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। ये अक्सर सहजन के पेड़ में देखा जाता है कि उसकी एक शाखा को काट कर जमीन में क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, फिर क्या कर लेता है, वो जमीन में जड़ उत्पन्न कर लेता है और फिर एक नई क्या पेड़ बना लेते हैं, अर्थात पौधे बना लेते हैं। तो उसका जैसे इसी तरह जनरली एक फिगर देख लिया जाए कि मान लेते हैं कि ये कोई एक पेड़ है, यानी पौधा है, यहाँ पर कोई एक है, तो इसकी टहनी को काट कर क्या करेंगे, यहाँ पर लगा दे रहे हैं, यानी इसकी टहनी को इसमें लगा देंगे तो नीचे से क्या हो जाएंगे, एक सोर निकल आएंगे, यानी जड़ निकल आएंगे, इसको जड़ बोलेंगे। जड़ का निर्माण करेगा, फिर अंत में बड़ा होकर क्या कर लेगा, एक बड़े पौधे का निर्माण कर लेगा। अर्थात ये तना है, तने से ये क्या कर लिया, एक नए पौधे का निर्माण कर दिया। यानी इसको जब जमीन में दबा देंगे तो नीचे क्या होगा, एक जड़ उत्पन्न हो जाएंगे, और जब जड़ उत्पन्न हो जाएंगी तो क्या करेगा, एक नया पौधे का निर्माण कर लेता है। तो ये थे कृत्रिम कायिक जनन की दो विधियां, पहला था कलम विधि, दूसरा था दाब विधि। अर्थात ये दोनों क्या हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। कहने का मतलब ये होगा कि कृत्रिम कायिक जनन में दो विधियां, एक होता है कलम विधि, दूसरा होता है दाब विधि। तो ये तो हो गए कृत्रिम कायिक जनन की विधियां। अब आइए देखते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। तो आगे अब देखते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, अर्थात सूक्ष्म प्रवर्धन होता क्या है। तो यह मानव के द्वारा ही कराया जाता है। ये भी क्या है, एक तरह से कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत ही आते हैं। अर्थात यह मानव के द्वारा पौधे में जनन कराने की क्या है, यह भी एक सूक्ष्म कराने की विधि को ही क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन करते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, किसी पौधे के ऊतक को ही क्या करते हैं, निकाल कर और उससे क्या करते हैं, एक नया पौधा उत्पन्न कराते हैं।
अर्थात किसी भी पौधे के एक ऊतक को निकालकर मिट्टी में गाड़कर उससे क्या करते हैं, एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे गाजर होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल गाजर होते हैं। अर्थात सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं? यह मानव के द्वारा पौधों में जन्म कराने की विधि है। सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा हम किसी पौधे के ऊतक के द्वारा संपूर्ण पौधा उत्पन्न कराते हैं। जैसे क्या है ये गाजर, यानी गाजर के क्या करते हैं, उसके ऊतक को उखाड़ कर क्या करते हैं, उसको 4 स्टेप में हम नए पौधे के यहाँ पर जो 4 स्टेप है, अर्थात स्टेप 4 स्टेप के द्वारा हम इसको क्या कर रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि सूक्ष्म प्रवर्धन कहते किसे हैं। तो पहला स्टेप में क्या करते हैं, पौधों से ऊतक निकालकर उसे कृत्रिम माध्यम में क्या करते हैं, रखते हैं। कृत्रिम माध्यम का मतलब जैसे कोई होता है, गमला होता है या मिट्टी का जो होते हैं, उसमें क्या करते हैं, रख देते हैं। यानी इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ऊतक को निकालकर रख देते हैं। तो ये ऊतक है, इसको ले जाकर कहाँ रख देंगे, कोई एक कृत्रिम माध्यम में रख देते हैं। तो दूसरा स्टेप कहता है कैलस की किसी अन्य हार्मोन युक्त कृत्रिम पोषक माध्यम में क्या करेंगे, रखेंगे। ये जो है ऊतक है, उसको क्या करेंगे, जब ये थोड़ा सा रखेंगे किसमें, किसी माध्यम में, तो ये क्या करेगा, ये किसका रूप ले लेता है, कैलस का। यानी उसमें जो होते हैं कुछ पोषण पदार्थ आ जाते हैं। यही कैलस की किसी अन्य हार्मोन युक्त, यानी हार्मोन से युक्त होना चाहिए, यानी हार्मोन्स देने से क्या करेंगे, कृत्रिम पोषक माध्यम में, यानी जो खाद उद होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो गई, इसकी शाखाएं हो गई, और उसमें क्या करेंगे, हार्मोन्स डाल देंगे, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, जो ऊतक है अब उसमें क्या होंगे, शाखाएं आना उत्पन्न हो जाएंगे। तो तीसरा स्टेप होता है इन शाखाओं को निकालकर अलग अलग माध्यम में क्या करेंगे, अब रख देंगे। ये जो शाखाएं निकली हैं, अब शाखाओं को क्या करेंगे, निकालकर अलग अलग गमलों में रख देते हैं, जिससे क्या होते हैं, इसमें 3 पौधे उत्पन्न हो गए। चौथे स्टेप में अब इन पौधों को निकालकर उपयुक्त स्थान पर क्या करेंगे, लगा देंगे। यानी गमले में है, उसको निकालकर एक उपयुक्त स्थान पर, जहां पर बहुत ज्यादा क्या हो, जगह हो, वहां पर लगा देते हैं। तो एक नया पौधा क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अर्थात ये जो है, इसको हटाकर जब नए उपयुक्त स्थान, यानी जो आपका जगह होगा वहां पर मिट्टी के जगह पर लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। अर्थात सूक्ष्म प्रवर्धन जो होता है किसके द्वारा होता है, तो मानव के द्वारा। कैसे होता है, तो ऊतक को निकालकर। अर्थात ये 4 स्टेप थे जो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्या है, समझने के लिए ये चारों स्टेप बहुत ही आसान तरीके से हैं। तो ये जो थे सूक्ष्म प्रवर्धन, तो इसका अगर एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।